कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को यदि घर पर छोड़ के चला जाता है तो बार बार फ़ोन कर कर अपने बच्चों की खैरियत जानते हैं कि मेरा बेटा ठीक है या बेटी ठीक है। इसके अलावा भी और कहीं और रिश्तेदारी या किसी अन्य स्थान पर बच्चा अगर छोड़ दिया जाए अकेला दुकेला तो उसकी बार बार खैरियत जानने की कोशिश की जाती है। मगर दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे को छोड़ने के बाद उसके माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, और वो जगह है किसी शिक्षक के पास या शिक्षा के मंदिर में। यानी कि स्कूल हो, कॉलेज हो, किसी भी जगह पर किसी बेटी को, किसी बेटे को माँ बाप बड़े बेफिक्र होकर छोड़ देते हैं। यदि स्कूल, कॉलेज से या फिर शिक्षक के यहाँ से कोई ऐसी सूचना मिले जिसकी कल्पना करने से भी अंदर सिरहंसी पैदा हो जाए तो समझ लेना कि समाज किस ओर जा रहा है, ये व्यवस्थाएं किस ओर जा रही हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की। दरअसल एक बच्चा जो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, सुबह के लगभग 7 या 7:30 बजे का वक्त रहा होगा, उसका मोबाइल पे लगातार मैसेज आ रहे थे। उस बच्चे के पिता को लगा कि शायद कोई ज़रूरी मैसेज होंगे, इसलिए वो अपने बेटे के मोबाइल को उठाकर देखने लगते हैं। देखते ही उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो बड़े सकते में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है अपने उस बच्चे के मोबाइल देखने के बाद। वो बाकी बात कुछ ऐसी ही थी जिसे देखने के बाद किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल उसके मोबाइल में उसी के बेटे की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थीं। साथ ही उसकी जो जिस मैडम ड्रामा टीचर है उसके स्कूल की, उसके साथ कुछ ऐसी तस्वीरें थीं, ऐसी पिक्चर थीं जिसको देखने के बाद किसी भी व्यक्ति का सर शर्म से झुक जाएगा। ये देखकर उसका पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और परेशान होने के बाद अपने बेटे के बाथरूम से निकलने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही वो बच्चा बाथरूम से निकलकर बाहर आता है, कपड़े पहनने की तैयारी कर रहा था, तो पिता ने नम आंखों में आंसू थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सोच रहे थे कि पूछूं तो कैसे पूछूं, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत ज़्यादा चिंता का विषय था वाकई। उस बच्चे को प्यार से पुचकारते पूछा कि आज मैंने तुम्हारे कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स देखे हैं जो शायद मुझे नहीं दिखने चाहिए थे। इतना कहना था कि वो बच्चा फूट कर रोने लगा। उस बच्चे की उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, लगभग 14 साल के आसपास है। वो बच्चा अभी बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं पढ़ता है, वो बच्चा अभी हाई स्कूल में ही पढ़ रहा है। ये देखकर वो बच्चा अपने पिता को रोने लगता है और रोते रोते अपने पिता के गले लग जाता है। कहता है, पापा मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान हूँ। ये सुनकर उसका पिता अपने बेटे से जब पूरी बात पूछता है तो वाकई ये हैरान करने वाली बात थी। ये कहानी दरअसल यहाँ से शुरू होती है जब बच्चा ये हाई स्कूल में आता है और अपनी क्लास में पहुँचता है तो यहाँ इसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उस लड़के ने और इसकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी थी, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। कभी कभार ये लड़का जो कि 14 साल का है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर भी चला जाया करता था, क्योंकि उस दोस्त की जो मम्मी है वो उसी के स्कूल की ड्रामा टीचर है, उन बच्चों को सिखाती है, उन बच्चों के साथ उसका बहुत सारा वक्त बीतता है। अब यहाँ पर 2 रिश्ते बन जाते हैं उस घर से। एक रिश्ता उसकी दोस्ती का है, दूसरा रिश्ता उसकी मैम का है, टीचर का है जो उसे ड्रामा सिखाती है। दरअसल यहाँ इस घर में अभी दूसरा या तीसरा ही दिन था कि मैडम ने उस बच्चे को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी पर्सनैलिटी को देखने के बाद उसे कुछ गिफ्ट किया। एक पेन गिफ्ट करती है। उसके बाद अगले या दूसरे दिन के बाद उसको फिर कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें जो उसके हाई स्कूल के सिलेबस से रिलेटेड थी, ऐसी चीज़ें उसने गिफ्ट करनी शुरू कर दी। वो बच्चा मना करता था, मगर ये बात उसने कभी अपने घर में ना मम्मी ना पापा या किसी को नहीं बताई, और वो मैडम उसे गिफ्ट देती थी और गिफ्ट वो लेता भी रहता था। कभी वो पुचकार के तो मेरा बेटा है, इस तरह से कोई ना कोई बहाना करके अपने बेटे को बिना बताए वो गिफ्ट देती रही और वो बच्चा वो गिफ्ट लेता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। करीब 1 महीने के बाद ऐसा वक्त आता है जब घर में उसका दोस्त नहीं था और यहाँ सिर्फ केवल उसकी माँ थी, क्योंकि इस घर के अंदर सिर्फ 2 ही सदस्य रहते हैं, माँ और बेटा। आज बेटा नहीं था, आज बेटे का दोस्त था। उसके बाद इस माँ ने, इस शिक्षिका ने उसके साथ वो सब करने की कोशिश की जो शायद नहीं करना चाहिए था। वक्त आगे बढ़ता रहता है। वो बच्चा शर्म की वजह से विरोध भी नहीं कर पाता और पहले ही दिन उसके साथ मैम ने, उसकी टीचर ने उससे गलत काम कर लिया। ये पहला दिन था और वो बच्चा जैसे कि गिफ्ट मिलते थे, उपहार मिलते थे, उन्हें घर आकर कभी नहीं बताता था। ये बात भी उसने आज अपने घर पे नहीं बताई और घर में अकेला ही
पड़ा रहा, परेशान रहा, लेकिन अपने घर वालों को उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि आज उसके साथ बहुत बड़ी भयानक वारदात हुई है। वक्त आगे गुजरने लगता है, अब मैडम के हौसले बुलंद होने लगते हैं, लेकिन मैडम ने पहले ही दिन ऐसा काम किया था जिसको देखकर सोचकर वो बच्चा वाकई डर जाया करता था। उसने उसके साथ कुछ ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली थी, कुछ ऐसी वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि अगर तुमने ये बात किसी से शेयर की तो ये बातें ये पूरी ज़माने को पता चल जाएंगी, ये वीडियो मैं सब में वायरल कर दूँगा। उसके बाद स्कूल आने जाने का सिलसिला चलता रहा। मैम का जब मन करता था उस बच्चे को कभी कार में ले जाया करती थी, तो कभी समुद्र के किनारे बीच पे ले जाया करती थी, कभी किसी होटल में ले जाया करती थी, तो कभी अपने घर पर मौका मिलते ही उससे बुला लिया करती थी। जब मैम का मन करता था, एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में उसको बुलाती थी और उसके साथ ऐसे ही करती चली गई। ये घटना लगभग 100 से ज़्यादा बार इसको अंजाम दिया गया था। 100 से ज़्यादा बार इस बच्चे के साथ ऐसा किया गया था। 1 साल कब गुजर जाता है इस बच्चे के साथ पता ही नहीं चलता है। और ये माँ बाप इतने बेफिक्र थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका बच्चा अपनी मैम के घर जा रहा है, उन्हें लगता था कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, क्योंकि दुनिया में कोई सुरक्षित स्थान है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बेटी के लिए, तो वो है शिक्षा का मंदिर। अमेरिका के फ्लोरिडा में जो स्कूल है वहाँ पर इस बच्चे के साथ 1 साल से ये वारदात हो रही थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। मगर उसके पिता ने जब ये देखा कि उसके बेटे के साथ ऐसा हुआ है, उसके मोबाइल में जो ये तस्वीरें देखी, ये वीडियो देखी, तो उसके पापा अपने आप को रोक नहीं पाए और सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। मैडम के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराते हैं और इस मामले की सुनवाई होती है। साथ ही वो जाते हैं उस स्कूल में, उस विद्यालय में जिस विद्यालय में वो शिक्षिका नौकरी करती थी, क्योंकि वो फोटोग्राफ्स अब उसके लिए सबूत बन चुके थे उसके पापा के लिए। स्कूल ने ये देखते ही उस मैडम को हमेशा के लिए नौकरी से अलग कर दिया और पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस शिक्षिका को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी नवंबर के महीने में, नवंबर 2021 में अमेरिका की अदालत ने फैसला सुनाया है कि इस महिला को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इसको 6 साल की कड़ी सजा देनी चाहिए। और 6 साल की सजा वो महम जो शिक्षिका है वो जेल के अंदर काट रही है। जैसे ही ये मैसेज सोशल मीडिया पर पता चलता है तो इस मामले की गूंज पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है कि एक शिक्षिका ने अपने छात्र के साथ ऐसी हरकतें की हैं, वो भी 1-2 बार नहीं, 100 से ज़्यादा बार। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों का अब स्कूल में भी, घर में भी और वो जहाँ जाते हैं वहाँ उनका ख्याल रखें, उनको सुरक्षित रखने की कोशिश करें। उनको बीच बीच में, आज मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उनके मोबाइल पर आने वाले ईमेल, उनके मोबाइल पर आने वाले मैसेज को भी बीच बीच में चेक करते रहें, देखते रहें कि उनका बच्चा किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। ये देखते रहें कि उनके बच्चे के साथ कोई गलत हरकत तो नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी अनदेखी, आपने ज़रा सा भी ढील बरती, समझो कि बच्चा आपका गलत रास्ते पर चला जाएगा या उसके साथ गलत हो जाएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।